गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने किए भगवान महाकाल के दर्शन, सभा में कहा मजदूर और किसान असली तपस्वी, सरकार इनके लिए कुछ नहीं करती। जी हां दोस्तों, महाकाल की नगरी उज्जैन में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार और बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने 3 बार जय महाकाल बोलकर अपने भाषण की शुरुआत की। करीब 25 मिनट के अपने भाषण में राहुल गांधी ने कई बार तपस्वी और तपस्या शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत देश तपस्वियों का देश है। हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा की जाती है, उनका आदर किया जाता है। राहुल गांधी ने गरीब, मजदूरों, किसानों, युवाओं और छोटे दुकानदार को असली तपस्वी बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार इन तपस्वियों के लिए कुछ नहीं करती, लेकिन 1-2 लोग जो मोदी जी की पूजा करते हैं उन्हें सब मिल जाता है। राहुल गांधी बोले कि बीजेपी के लोग भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और फिर जो इस देश में तपस्या करते हैं उन्हें खत्म करते हैं, मतलब भगवान का अपमान करते हैं। किसान में भगवान है, मजदूरों में भगवान है, छोटे दुकानदार में भगवान है। देश के इन असली तपस्वियों का अपमान हो रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान पॉलिटिक्स। राजस्थान पहुंचने वाली है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। गद्दार पर बवाल के बीच साथ दिखे गहलोत और पायलट। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जयपुर में मंगलवार को कांग्रेस की बैठक हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के साथ सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। सचिन पायलट भी अशोक गहलोत से करीब आधा घंटा पहले बैठक में पहुंच गए थे। यह पहला मौका था जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट ताजा विवाद के बाद पहली बार साथ नजर आए। सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं को एसेट कहा है तो वो हैं, उनके अनुयायी भी एसेट हैं। अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले सचिन पायलट को गद्दार कहा था और इस पर राहुल गांधी ने कोई भी कमेंट करने से इनकार करते हुए गहलोत और पायलट को पार्टी की एसेट बताया था, यानी कि पार्टी की संपत्ति बताया था। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा शानदार निकलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। जो मुद्दे देशवासियों के दिल में हैं, वही मुद्दे राहुल गांधी लेकर निकले हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को रावण कहा। बोले विधायक, सांसद, निगम चुनाव में आपकी सूरत देगी, क्या रावण की तरह 100 मुख हैं। जी हां दोस्तों, गुजरात चुनाव के लिए जारी प्रचार में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान दिया। अहमदाबाद में सोमवार को जनसभा के दौरान खड़गे ने कहा कि क्या रावण की तरह मोदी के 100 मुख हैं। मुझे समझ नहीं आता। रविवार को सूरत में जनसभा के दौरान खड़गे ने खुद को अछूत और प्रधानमंत्री मोदी को झूठों का सरदार बताया था। बहरामपुर में जनसभा के दौरान खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री बोलते हैं कि कहीं और मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। कितनी बार तुम्हारी सूरत देखें, हमने कॉरपोरेशन चुनाव में तुम्हारी सूरत देखी, एमएलए चुनाव में, एमपी इलेक्शन में सूरत देखी, हर जगह पर क्या रावण की तरह आपके 100 मुख हैं। मुझे समझ नहीं आता। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने मंगलवार को कहा कि खड़गे गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रेशर नहीं सह पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल। ममता बनर्जी ने खोया आपा, बीच में ही रोका भाषण, अधिकारियों को लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान अपना संबोधन बीच में ही रोक दिया और वहां मौजूद अधिकारियों को फटकार लगाई। दरअसल मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में कंबल और गर्म कपड़े बांटने वाली थी, लेकिन सामग्री वहां नहीं पहुंची। इससे ममता बनर्जी को गुस्सा आ गया और फिर उन्होंने सार्वजनिक रूप से जिला मजिस्ट्रेट की खिंचाई करते हुए देखा गया। यह कार्यक्रम उत्तर 24 परगना जिले में आयोजित किया गया था, जहां तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां और बंगाल के मुख्य सचिव डॉक्टर हरिकृष्ण द्विवेदी भी मौजूद थे। बनर्जी ने स्थानीय लोगों की मौजूदगी में जिला मजिस्ट्रेट शरद द्विवेदी से कपड़े जल्द से जल्द परिसर लाने का प्रबंध करने को कहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आरबीआई 1 दिसंबर को लॉन्च करेगा रिटेल ई रूपी, कैश रखने की जरूरत नहीं, डिजिटल वॉलेट में रखकर कर सकेंगे इसका इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 दिसंबर को रिटेल डिजिटली रुपए के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की घोषणा की। शीर्ष बैंक ने 31 अक्टूबर को कहा कि पायलट प्रोजेक्ट 1 महीने के समय में शुरू होगा। पायलट प्रोजेक्ट में डिजिटल रूपी क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल यूज की पूरी प्रोसेस को बारीकी से परखा जाएगा। इस टेस्ट से मिली लर्निंग पर
रिटेल डिजिटल रूपी में बदलाव होंगे। आरबीआई ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट में ग्राहकों और व्यापारियों का क्लोज्ड ग्रुप होगा जो चुनिंदा स्थानों को कवर करेगा। ई रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। यूजर इसे मोबाइल फोन और डिवाइसेज में डिजिटल वॉलेट में रख सकेंगे। डिजिटल वॉलेट के माध्यम से पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। मर्चेंट को क्यूआर कोड से भी पेमेंट किया जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा एमसीडी में काम किए होते तो नहीं उतारनी पड़ती मंत्रियों की फौज। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पार्टी ने नगर निगम में अपने शासन के दौरान काम किया होता तो उसे प्रचार अभियान में अपने कई मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने 4 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले चिराग दिल्ली इलाके में आम आदमी पार्टी के लिए घर घर जाकर प्रचार करने के दौरान स्थानीय निवासियों से चर्चा करते हुए यह बात कही। दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होना है। आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों पार्टियां चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि शहर में हर जगह कचरा है, सत्ता में आने पर मैं शहर को साफ कर दूंगा। भाजपा मुझे दिन रात गाली देती है, हमने पानी की व्यवस्था की है, हम कचरा निपटान की भी जिम्मेदारी लेंगे। आम आदमी पार्टी को एक मौका दे, हम शहर को पहले की तरह साफ बनाएंगे। केजरीवाल ने स्थानीय निवासियों से कहा कि हम दिल्ली को चमका देंगे। प्रचार अभियान के दौरान कई मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तीसरे वनडे में भी बारिश की 69% आशंका, जानिए सैमसंग खेलेंगे या हुड्डा। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला बुधवार को क्राइस्टचर्च के हैगले ओवल में खेला जाएगा। दोस्तों यहां मैच जीतकर कीवी टीम सीरीज में 1-0 से आगे है। दूसरा मुकाबला बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। तीसरे वनडे में भी बारिश की आशंका है। किस समय कितनी बारिश हो सकती है इसकी जानकारी भी मिल गई है। लगभग दोस्तों तीसरा वनडे भारतीय समय के अनुसार 7 बजे और न्यूजीलैंड की टाइमिंग के अनुसार 2:30 बजे दोपहर के शुरू होगा। वेदर प्रेडिक्शन वेबसाइट एक्यूवेदर के मुताबिक मैच के दौरान बारिश की आशंका 69% तक है। क्राइस्टचर्च के लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर 2 से 4 बजे तक बारिश की आशंका 70% है। वहीं 4 से 6 बजे तक बारिश की आशंका 50% से कम है। दोस्तों शाम 6 से 9 बजे तक रुक रुक कर बारिश होने की उम्मीद है। ऐसे में तीसरा वनडे मुकाबला भी रद्द हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया विस्तारा के विलय को मिली मंजूरी। विलय के बाद सिंगापुर एयरलाइन की होगी 25.1% हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस का आपस में विलय किया जाएगा। विस्तारा एयरलाइंस में हिस्सेदारी सिंगापुर एयरलाइंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस विलय को मंजूरी दे दी है। सिंगापुर एयरलाइंस के बोर्ड के इस फैसले से टाटा समूह को बड़ी राहत मिली, क्योंकि टाटा एयर इंडिया लिमिटेड में अपने 4 एयरलाइंस ब्रांड का विलय करना चाहती है। एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के विलय की जानकारी देते हुए सिंगापुर एयरलाइंस ने जारी बयान में कहा कि उनके बोर्ड ने विलय को मंजूरी दे दी है। साथ ही डील के हिसाब से टाटा सन्स के साथ विस्तारा की ज्वाइंट वेंचर को एयर इंडिया में विलय करने के बाद एयर इंडिया के नए स्वरूप में सिंगापुर एयरलाइन की 25.1% हिस्सेदारी होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, थाईलैंड के मंदिर में ड्रग्स को लेकर छापेमारी, नशे में धुत मिले सभी पुजारी। जी हां दोस्तों, थाईलैंड में पुलिस और सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी ड्रग्स का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी और लोगों के बीच इसका सेवन हो रहा है। हाल ही में मध्य थाईलैंड के एक मंदिर में छापेमारी के दौरान वहां के पुजारी नशे में धुत पाए गए। एक स्थानीय अधिकारी ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि सोमवार को छापेमारी के दौरान फैचबुन प्रांत में एक बौद्ध मंदिर के सभी पुजारी ड्रग्स पॉजिटिव पाए गए। इनमें मुख्य पुजारी भी शामिल था। फैक्चुन प्रांत के जिलाधिकारी बर्नट थिंदापाई ने बताया कि मध्य थाईलैंड के एक बौद्ध मंदिर को खाली करा दिया गया है, क्योंकि उसके सभी पुजारी ड्रग्स टेस्ट में फेल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सभी पुजारी को ड्रग्स सुधार गृह भेजा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आफ्ताब को छोड़ना चाहती थी श्रद्धा, आफ्ताब को लगा किसी और के साथ चली जाएगी, इसलिए हत्या कर दी। जी हां दोस्तों, श्रद्धा वालकर अपने लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला की मारपीट से परेशान थी, उसे छोड़ना चाहती थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने मंगलवार को भास्कर को बताया कि 3-4 मई को आफ्ताब और श्रद्धा ने अलग रहने का फैसला किया था। यह बात आफ्ताब को रास नहीं आई। उसे लगता था कि श्रद्धा किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाएगी। इसके बाद आफ्ताब ने श्रद्धा का मर्डर कर उसके टुकड़े कर दिए। मंगलवार को आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो गया। FSL के सहायक निदेशक संजीव गुप्ता ने बताया कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पिछले हफ्ते से चल रहा था, आज वो खत्म हो गया है। जल्दी हम अपनी रिपोर्ट पुलिस को सौंप देंगे। नार्को टेस्ट के लिए जब भी पुलिस हमसे कहेगी इसे कर लिया जाएगा। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस सागर प्रीत हुड्डा ने दिल्ली कोर्ट से 1 दिसंबर को आफ्ताब का नार्को टेस्ट करवाने की अपील की थी, जिसे मंजूरी मिल गई है।
समधी को मंच पर चप्पल से पीटा, बेटी की लव मैरिज से खफा थी मां, श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए हुआ था कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, दिल्ली के छतरपुर में एक महिला ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर व्यक्ति की चप्पल से पिटाई कर दी। घटना हिंदू एकता मंच की बेटी बचाओ महापंचायत की है। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बात रख रही थी और यह शख्स उसे माइक से हटाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से महिला ने चप्पल उतारकर उसे मारना शुरू कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला की बेटी इस शख्स के बेटे के साथ फरार हो गई थी। दोनों ने शादी भी कर ली। महिला इसी बारे में मंच पर बात कर रही थी। इसी दौरान वह गुस्से में आ गई और चप्पल निकालकर व्यक्ति को मारना शुरू कर दिया। कार्यक्रम में मौजूद बाकी लोगों ने मंच पर आकर महिला को रोका। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, द कश्मीर फाइल्स को लेकर नदौल लापिद की बातों से बवाल, इजरायली दूत ने अनुपम खेर से माफी मांगी। जी हां दोस्तों, भारत में इजराइल के महावाणिज्य दूत कोम्बी शोर्शनी ने द कश्मीर फाइल्स पर फिल्मकार नदौल लापिद की टिप्पणियों से दूरी बनाते हुए मंगलवार को कहा कि इस फिल्म पर वाद विवाद से भारत और इजराइल के बीच संबंध मजबूत होंगे। शोर्शनी ने मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन में अभिनेता अनुपम खेर के साथ मंच साझा करते हुए कहा कि द कश्मीर फाइल्स दुष्प्रचार नहीं है बल्कि एक मजबूत फिल्म है जो कश्मीरी लोगों की पीड़ा को दिखाती है। इजराइल के महावाणिज्य दूत शोशनी ने पत्रकारों से कहा कि सुबह सबसे पहले मैंने अपने मित्र अनुपम खेर से माफी मांगने के लिए उन्हें फोन किया, ऐसे भाषण के लिए माफी मांगी जो कि किसी की निजी राय है। लापिद की टिप्पणियों का इजराइल सरकार के आधिकारिक और अनाधिकारिक रूप से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सोमवार शाम को ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा था कि उनकी इस फिल्म पर लापिद से अलग राय है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गोवा में 53वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जूरी प्रमुख और इजरायली फिल्मकार नदौल लापिद ने सोमवार को हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दुष्प्रचार करने वाली और भद्दी फिल्म बताया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सत्येंद्र जैन के वीडियो पर केजरीवाल ने ली चुटकी, कहा बीजेपी की पिक्चर में न गाने हैं न डांस, इसलिए पिट जाती है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की दुकान बंद हो गई है, इसलिए ये लोग रोज एक पिक्चर रिलीज कर रहे हैं, रोज वीडियो रिलीज करते हैं, लेकिन इनकी फिल्में इतनी घटिया और बोरिंग है कि सुबह 9 बजे रिलीज होती है और 9 से 12 के शो के बाद इनकी कहानी खत्म हो जाती है। इनकी फिल्मों में न गाने हैं न डांस है, कुछ भी नहीं होता, इसलिए इनसे निवेदन है कि इन्हें अपने नेता का रिंकिया के पापा वाला डांस डाल देना चाहिए तो पिक्चर थोड़ी चल जाएगी। पिछले 4-5 दिन से तो इनकी फिल्में आ ही नहीं रही है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं अकेला प्रचार कर रहा हूं, चुनाव गाली पर नहीं काम के आधार पर होना चाहिए, दिल्ली की जनता ही दिल्ली की मालिक होगी। केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत होती है तो हम एक स्कीम लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा जनता चलाएगी एमसीडी। उन्होंने कहा कि अभी तक लोग चक्कर काटते थे, अब जनता निर्णय लेगी और सरकार काम करेगी। हम आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद का दर्जा देंगे, अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो वो सीधे आरडब्ल्यूए जाकर अपने काम करवा सकते हैं। आरडब्ल्यूए को फंड दिए जाएंगे, उन्हें मजबूत बनाने का काम किया जाएगा। इसका मकसद जनता को दिल्ली का मालिक बनाना है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। बाजार ने फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया, सेंसेक्स 62,887 के स्तर पर पहुंचा, निफ्टी भी रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार ने हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को फिर नया हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 62,887.40 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। इससे एक दिन पहले सोमवार को ही सेंसेक्स ने 62,701.4 का ऑल टाइम हाई बनाया था। आज सेंसेक्स 177 अंकों की तेजी के साथ 62,681 के स्तर पर बंद हुआ। इसके साथ ही सेंसेक्स ने अपना नया क्लोजिंग हाई भी बनाया। दोस्तों सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में तेजी देखने को मिली, वहीं 15 शेयरों में ही गिरावट रही। वहीं निफ्टी ने भी नया ऑल टाइम हाई और क्लोजिंग हाई बनाया। कारोबार के दौरान निफ्टी 18,678.10 के स्तर पर पहुंचा। इससे एक दिन पहले ही निफ्टी ने 18,614.25 का ऑल टाइम हाई बनाया था। आज यह 55 अंक की बढ़त के साथ 18,618 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों आज के टॉप गेनर शेयरों की बात करें तो आज हिंदुस्तान यूनिलीवर, जेएसडब्ल्यू स्टील, सिप्ला, हीरो मोटोकॉर्प, सन फार्मा, ब्रिटानिया, नेस्ले इंडिया, टाटा रेड्डीज, टाटा स्टील समेत निफ्टी के 22 शेयरों में तेजी देखने को मिली। वहीं इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, बजाज फिनसर्व, आइसर मोटर्स, पावर ग्रिड, मारुति, यूपीएल, बजाज फाइनेंस समेत निफ्टी के 28 शेयरों में गिरावट रही।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कार्ड धारकों को मिली राहत, देश भर में लागू हुआ राशन कार्ड का नया नियम। जी हां दोस्तों, अगर आप भी राशन कार्ड लाभार्थी हैं और सरकार की फ्री राशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल दोस्तों, सरकार के इस नियम के बाद कोटेदार किसी भी सूरत में कम राशन नहीं दे सकेंगे। दरअसल दोस्तों, सरकार ने कोटेदारों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। एक तरफ सरकार ने लोगों के फायदे के लिए फ्री राशन की अवधि दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी पूरे देश में लागू हो गई है, जिसके बाद सभी दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी कि पीओएस डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से अब किसी भी लाभार्थी को कम राशन नहीं मिलेगा। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो, इसके लिए राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। इसके बाद अब सभी कोटेदारों को इलेक्ट्रिक तराजू रखना अनिवार्य हो गया है। सरकार इसके लिए इंस्पेक्शन भी करवा रही है ताकि कोई कोटेदार अब चोरी न कर सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बदला जरूरी नियम, खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्युटी। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को डीए और बोनस देने के बाद अब सरकार 18 महीने के एरियर देने के बारे में विचार कर सकती है, लेकिन इस बीच सरकार ने एक बड़े नियम में बदलाव कर दिया है। दरअसल दोस्तों, सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक सख्त चेतावनी भी जारी की और अगर कर्मचारियों ने इसे अनदेखा किया तो उन्हें अपने रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्युटी से वंचित होना पड़ेगा, यानी कि कर्मचारियों की लापरवाही उन्हें बड़े घाटे में डाल सकती है। दरअसल दोस्तों, सरकार ने कर्मचारियों के काम को लेकर चेतावनी जारी की। अगर कोई कर्मचारी काम में लापरवाही करता है तो सरकार के नए नियम के अनुसार रिटायरमेंट के बाद उसके पेंशन व ग्रेच्युटी रोकने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू रहेगा, लेकिन आगे जाकर इस पर राज्य भी अमल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फीफा वर्ल्ड कप 2022, पुलिस कार से जा भिड़ी खिलाड़ियों को ले जा रही बस, मैच से पहले हादसा। जी हां दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में लगातार कई तरह की घटनाएं हो रही है। दोस्तों, सोमवार को भी कतर में स्टेडियम के पास एक हादसा हुआ जहां स्विट्जरलैंड के खिलाड़ियों को ले जा रही बस पुलिस की कार से जा भिड़ी। यह भिड़ंत सोमवार को ब्राजील के साथ हुए मैच से पहले की हुई थी, जब खिलाड़ी स्टेडियम जा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस वक्त बस लो स्पीड पर थी, इस वजह से इस टक्कर से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। कतर के स्टेडियम 974 में ब्राजील और स्विट्जरलैंड का मुकाबला हुआ, इसमें 1-0 से ब्राजील की जीत हुई। स्टेडियम की ओर आने वाले रास्ते पर जबरदस्त जाम लगा था, ऐसे में धीमे धीमे गाड़ी आगे बढ़ रही थी और इसी दौरान खिलाड़ियों की बस आगे चल रही पुलिस की कार से जा भिड़ी। हालांकि दोस्तों, किसी भी खिलाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ है और खिलाड़ी टाइम पर भी मैदान पर पहुंच गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एमसीडी चुनाव में ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया दावा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हमने 70 में से 67 सीट का रिकॉर्ड बनाया था, अब हम उसको भी तोड़ने जा रहे हैं। इस मौके पर मैं एक गारंटी देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी निगम में सरकार बनेगी तो जनता फैसला करेगी। आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने कहा कि आरडब्ल्यूए को मिनी पार्षद का दर्जा भी दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के पिता ने लोगों से की कांग्रेस को जिताने की अपील। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए आज प्रचार का दौर खत्म हो गया। पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें एक नाम क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा का भी है। रिवाबा अभी अपने ससुर अनिरुद्ध सिंह जडेजा के चलते सुर्खियों में है। दरअसल दोस्तों, रविंद्र जडेजा के पिता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अनिरुद्ध सिंह जडेजा जनता से रिवाबा को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं, साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रविंद्र जडेजा की बहन नयाबा भी अपने भाभी रिवाबा के खिलाफ मोर्चा खोल रखी है। नयनाबा राम जामनगर सीट पर कांग्रेस के लिए वोट की अपील कर रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, नयनाबा कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। जामनगर उत्तर विधानसभा सीट पर भाजपा ने अपने दिग्गज विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा का टिकट काटकर रविंद्र जडेजा की पत्नी को टिकट दिया। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आसिम मुनीर को कमान मिलते ही असंतोष, पाकिस्तानी आर्मी के 2 बड़े अफसरों ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बन गए हैं। उन्होंने कमर बाजवा के बाद इस पद को संभाला है। उनके सामने चुनौतियों का अलग ही पहाड़ है। कई आंतरिक मुद्दों से तो उन्हें जूझना ही है, इसके अलावा आर्मी के अंदर ही पनप नई नाराजगी को भी शांत करना है। असल में पाकिस्तान में हर कोई आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने से खुश नहीं है। अब हुआ यह है कि आर्मी चीफ बनने की रेस में 2 और नाम आगे चल
चल रहे थे। एक थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास। इन दोनों ही नामों को आर्मी चीफ के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था, लेकिन एन मौके पर दोनों का ही पत्ता साफ हो गया और ये पद आसिम मुनीर के पास चला गया। इस वजह से अब दोनों फैज हामिद और अजहर अब्बास ने जल्दी रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है। हामिद की तरफ से तो हाई कमांड को इस्तीफा भेज भी दिया गया है। कहा जा रहा है कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि मुनीर के सेना प्रमुख बनते ही आर्मी में बगावत के सुर उठने लगे हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारतीय तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं तो जल्दी से उनकी संख्या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।